ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, है ना। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं तो ठीक हूँ, अभी मेरी तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है। पहले तो इसको मतलब कि पेट में दर्द हो रहा था, और फिर मतलब कि आज से ना पूरे 1 वीक हो गए हैं। तो फिर हम लोगों ने दिखाया डॉक्टर को, दवाई वगैरह लाए, और तो मतलब पेट दर्द में तो थोड़ा आराम है, बट अभी क्या फीवर आने लगी इसको कल से। और सबसे मतलब कि मुश्किल बात ये है कि ये दवाई नहीं खाता है। ज़बरदस्ती अगर इसको पिला दो तो फिर ये वॉमिटिंग कर देता है, तो इसीलिए ठीक नहीं हो पा रहा है अब। तो वही अभी हमने मतलब कि नाइट में इसको बहुत तेज़ फीवर आई थी, तो हमने मेडिसिन दी इसको, तो फिर इसने वॉमिट कर दिया। और फिर चलो थोड़ा बहुत हल्का हो गया, और फिर ये सो गया। फिर अभी मॉर्निंग में फिर इसके पापा ने मतलब कि बॉर्नवीटा वगैरह मिक्स करके कि चलो किसी तरह से पी ले, लेकिन ये नहीं पिया, फिर इसने वॉमिटिंग कर दी। मतलब कि पिया ही नहीं, 1 चम्मच बड़े मुश्किल से डाला था मुंह में, और फिर इसने वो भी निकाल दिया, वॉमिटिंग कर दी। और फिर अभी मतलब कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो ये है कि अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी उतर गई है फीवर। तो बस मैं यहाँ पर बैठी थी कि ऐसे थोड़ी सी पट्टी रख दूँ, तो इससे इसको आराम मिलेगा, थोड़ा आराम हो जाएगा। क्यों नहीं खाते हो दवाई? दवाई खाना चाहिए ना बेटा। तो बस, और ये रही इधर आरू, तो ये तो अब भी ठीक हो गई, इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। कल इसको भी फीवर आ रहा था, मतलब कि पता नहीं क्या हो गया है। पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, और फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब बस जल्दी से ठीक हो जाए। चलो अपनी तबीयत ख़राब होती तो चलो किसी तरह से वो कर लिया, लेकिन बच्चों की तबीयत ख़राब होती तो बहुत बेकार लगता है। तो बस अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। अभी मतलब कि दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, और मेरे हस्बैंड गए ऑफिस। और मतलब कि अभी सेकंड शिफ्ट चल रही है, तो अभी गए हैं दोपहर में। और बस मैं इनको लेकर के बैठी थी, और वीडियो भी नहीं बनाया था, 1-2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। यही बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से कुछ बनाया नहीं। तो सोचा चलो आज थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो बस ये लेटा हुआ है, बस जल्दी से इसकी तबीयत ठीक हो जाए। मतलब कि बहुत दिन स्कूल भी मतलब कि अभी मतलब कि ये 5th मतलब 5वें साल में 5वां साल कंप्लीट हो गया, 6ठे में रनिंग है, तब हमने इसका स्कूल में नाम लिखवाया। और बस 1 हफ्ते ही गया ये मतलब स्कूल, और फिर दूसरे हफ्ते ही इसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो स्कूल भी नहीं भेज पा रहे। मतलब कि ये वीक बहुत है, फीवर आ गई तो अब तो इतना सा बिल्कुल हड्डी हड्डी हो गया है, खड़ा भी नहीं हो पाता है। बस भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए खा पी के, है बेटा। हाँ ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, है ना। और आरू को तो सोच रही हूँ कल से भेज दूँगी स्कूल, जाओगे ना कल से? वेरी गुड, तो कल से इसको भेज दूँगी। फिर पट्टी वट्टी रखने के बाद उसको आराम लगा, तो वो सो गया, और बेटी भी सो गई, और मैंने भी आराम किया। और फिर अभी टाइम हो गया था 4:30, तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और ये थोड़े से बर्तन हैं जो मुझे धुलने हैं। और क्या है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, और अपनी आँख के सामने बच्चों को ऐसे मतलब कि तकलीफ़ में देखकर बहुत ही ख़राब लगता है। और ये देखिए यहाँ पर ये उठ भी गया था, और मेरी चाय बन गई। तो वही मैं सोच रही थी क्या करूँ, इसको कैसे मैं मेडिसिन दूँ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मेडिसिन खाता नहीं। अगर किसी तरह से खिला भी दो ना, तो मतलब कि भरोसा नहीं कि वो पेट में रखेगा ही, उसे निकाल ही देता है। तो वही मैं सोच रही थी क्या करूँ कैसे करूँ। और फिर यहाँ पर ये मेरी बेटी भी उठ गई थी, और इसको उठने के बाद इसको गोदी चाहिए होती है, तो मैंने अपने बेटे को उधर लेटा दिया, और इसको फिर मैंने गोदी ले लिया। और मैंने सोचा कि चलो इसको दवाई मैं किसी तरह से देती ही हूँ, तभी तो इसका फीवर उतरेगा। सुनो मेरी बात सुनो, दूध लेने चलो। वो देखो हर्षु दिख रहा है ना, है ना। वो देखो हर्षु
देखा आपने इसको कितने मुश्किल से मैंने मतलब कि दवाई पिलाई, और अब देखते हैं कि ये मतलब कि बचाता है कि पेट में रखता है कि निकाल देता है। और ये देखिए ये बोल ही रहा है कि मम्मी उल्टी आ रही, उल्टी आ रही। मतलब कि इसको खिलाओ ना तो ये 1 घंटे तक ऐसे ही बोलता रहेगा। मतलब कि जब ये छोटा था ना तो बड़े आराम से दवाई वगैरह पी लेता था, लेकिन जब से बड़ा हुआ ना तो ये बिल्कुल नहीं खाता पीता है। तो बस मैं फिर इसको लेकर के आ गई थी घुमाने। दिख रहा है हर्षू, दिख रहा है। चलो हम बात करते हैं। तो ये देखिए मैंने दवाई पिला दी है और ये बोलता है कि क्या हो रहा है? नो, उल्टी नहीं आएगी मेरे बेटे को, उल्टी नहीं आएगी, है ना? क्या हुआ? तो अभी मैं इसको गोद में लेके बस इधर उधर घुमा रही थी। तुम बैठोगी? मम्मा बर्तन धुल ले, है ना? और फिर यहाँ पर ये देखिए मैंने इनको दे दिया था बिस्किट खाने के लिए, और भगवान की दया से इसने फिर उल्टी नहीं किया। तो चलो अब फीवर उतर जाएगी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए। और मतलब कि बहुत ही ख़राब लगता है जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है। तो चलो भगवान करे ठीक हो जाए, इसके बाद फिर से फीवर ना आए। तो बस मैं यहाँ पर धुल रही थी बर्तन, और फिर मुझे जाना है मिल्क लेने, मतलब पास में ही जाना पड़ता है, तो बच्चों को भी लेकर के जाऊँगी। और फिर ये यहाँ पर मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि मतलब जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ, नहीं फिर वो जो साबुन होता है ना वो जमता जाता है और चिकना हो जाएगा। और फिर बालकनी है तो निकलना मतलब लगा ही रहता है, इसलिए साफ़ करना और उसको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इस समय तो बरसात का टाइम भी आ गया है, तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और फिर बस मैं यहाँ पर आ गई थी बाल बांधने के लिए, मतलब कि थोड़ी सी मैंने ऑयलिंग की, और फिर यहाँ पर मैं कंघी कर लूँगी और फिर बस जाना है दूध लेने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कंघी वगैरह कर ली है, और मैं बोल रही कि मैं जाके मिल्क ला लेती हूँ, लेकिन नहीं, मेरा बेटा उसको भी जाना है तो उसको भी कपड़े वगैरह पहना दिया है। तो कंघी कर देती हूँ और चलते हैं मिल्क लेने। और वहाँ मोबाइल लेके नहीं जा पाऊँगी क्योंकि इन दोनों को भी लेना है और फिर मिल्क भी लेना है, इसलिए बाहर वहाँ लेके मोबाइल नहीं जा सकती हूँ। तो चलिए मिल्क लेके आते हैं फिर। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी और मिल्क रख दिया था मैंने गर्म करने के लिए। और ये ना मेरी जो बेटी है वहाँ नीचे ही रो रही थी, मुझे चिप्स चाहिए चिप्स चाहिए। तो मैंने नहीं लिया बाहर का, क्योंकि अभी इन लोगों के पेट में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो घर में ही रखा था। मैंने बोला चलो घर में ही मैं निकाल के दे दूँगी, तो चलो ये भी तो नुकसान ही करेगा, बट बाहर से तो अच्छा ही है घर का तला हुआ। तो बस मैं यहाँ पर इसको दे रही थी। और मतलब बच्चे हैं, इनको कितना भी मना करो नहीं मानते हैं, बहुत परेशान करते हैं बाहर का खाने के लिए। बट अब बरसात टाइम में तो बाहर का बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, पर क्या करें। तो बस यहाँ पर मैं और मैं तो नहीं भी देती हूँ, अगर इनके पापा होते ना तो वो तो ये जिद करते तो वो खरीद ही देते, मैं तो नहीं भी देती हूँ। अभी टाइम हो गया है 10 बज गए और हम लोगों ने खाना खा लिया है, और मेरे बेटे का फीवर उतर गया है। और मेरे बेटा को अब क्या खाना है? आइसक्रीम। अरे आइसक्रीम खाना है, तो देखे फीवर उतरते इसको आइसक्रीम खाना है। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।